शरद पूर्णिमा के दिन रात हो रहा है, वो रस बरस रहा है। शरद चंद्र, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ है और फूल खिले हैं बसंत ऋतु के। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा क्वार का पुक्षी पूर्णिमा और बसंत फाल्गुन के अंत में। इतना बड़ा परिवर्तन। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया समावृता। ये भागवत में लिखा है। यानी सब उल्टी बातें। शरद काल में बसंत ऋतु और शरद काल में बसंत ऋतु के फूल और पूर्ण काम आत्माराम श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा की। सब विरोधाभास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। जब श्री कृष्ण ने देखा कि शरद काल में मल्लिकादिक फूल खिले हैं, ये मल्लिकादिक फूल तो बसंत ऋतु में खिलते हैं, ये क्या मामला है? तो ध्यान आया, ओ ये बात है, कामदेव युद्ध करने आया है बसंत ऋतु को लेकर। एक तो जब शरद काल में बसंत ऋतु के फूल खिले, ये उल्टी बात, तो भगवान ने कहा अपन भी उल्टे हो जाओ। तो भगवान भी आश्चर्य है, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड लिमिट के, अनंत मात्रा के जिसमें हो, वो भगवान ने 6 ऐश्वर्य और एक एक ऐश्वर्य अनंत अनंत मात्रा के जिसमें हो, उसका नाम भगवान। अरे भगवान तो दूर की बात है, एक छोटा सा दर्जा होता है ज्ञानियों का, आत्माराम। आत्माराम एक क्लास है, जीव साधना करके आत्माराम बन जाता है। तो आत्माराम की योग्यता ये हो जाती है, यत्र ही द्वैतम भवति तदितर इतरम पश्येत् तदितर इतरम शृणोति तदितर इतरम अभय तदितर इतरम जिघ्र तदितर इतरम अमिते तदितर इतरम विजानाति यत् सहि सर्वमात्म व्याभूत केन कम पश्येत् केन कम शृणुयात् केन कम जिघ्रेत् केन कम मन्वेत् केन कम अवधेत् कम विज्ञातार मरे केन विजानीयात्। वेद कहता है। यानी आत्माराम हो जाने के बाद फिर वह पर्सनैलिटी, वह आत्माराम की उपाधि प्राप्त किया हुआ संत, वो ज्ञानी, फिर किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसको सूंघे, किससे किसको बोले, किससे किसको सोचे, किससे किसको जाने। यानी वह आत्माराम ज्ञानी अपने को ही देखता है, अपने को ही सुनता है, अपने को ही सूंघता है, अपने को ही जानता है, अपने को ही सोचता है। अपने माने आत्मा, अर्थात सर्वत्र अपने आप को देखता है और कुछ देखता ही नहीं। आप माने शरीर नहीं, आत्मा सर्वत्र मैं रूपी आत्मा को देखता है और कुछ देखते ही नहीं, यानी फुल मैड।
किसी को नहीं पहचानता, केवल आत्मा को ही देखता है, वो आत्माराम। फिर आत्माराम के भी जो राम है, आत्माराम के भी जो राम है, उनको भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण। वे कितना उल्टे हुए, अपने में परिपूर्ण तृप्त। इनको भी डिग्री मिली है आत्माराम की। श्री कृष्ण को भी आत्माराम बनाया, उन्हें ने बनाया, श्री कृष्ण ने अपने आप को बनाया आत्माराम। इसलिए भागवत में एक श्लोक और है, आत्मा रामोप्यरीरमत। आत्मा राम ने भी रमण किया। आत्मा रामोप्यरीरमत, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले ने अन्यत्र रमण किया। श्री कृष्ण की आत्मा कौन? राधिका। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम चित्रोक्तो मुनिभिर्गूढ़ वेदिभिः। श्री कृष्ण की आत्मा राधा, तो केवल राधा से ही रमण करने वाले, और राधा कौन? स्वयं श्री कृष्ण ही दो बन गए, यानी श्री कृष्ण अपने में ही रमण करने वाले, और आज अनंत जीवों से रमण कर रहे हैं, जो गोपी भेष बना बना कर आए हैं। ये उल्टी बात, आत्माराम बाहर रमण कर रहा है, तो फिर भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल में वसंत कालीन मल्लिकादि पुष्पों को खिला हुआ देखकर भगवान ने भी मनश्चक्रे, मनश्चक्रे, संस्कृत के विद्वान जानते होंगे, यहां तो कोई होगा नहीं खास। मनश्चक्रे आत्मने पर धातु है, चक्रे एक चकार होता है, परस्मै पद धातु, एक चक्रे माने भगवान ने भी मन को बनाया, बनाया। उनके मन मन नहीं है, अप्राणो यमना शुभ्रो अक्षरात् परतः परः, मन मन नहीं था, क्योंकि जब अपने में परिपूर्ण है, तृप्त है, तो मन की आवश्यकता क्या। लेकिन जब दूसरे का प्रकरण आएगा, तो या तो मन को बनाओ या तो जवाब दे दो। तो जब जीव कल्याण का प्रश्न आया कि जीवों को रस कौन देगा, तुम तो बन बैठे आत्माराम वे मन के, फिर जीवों को आनंद कैसे मिलेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा भाई, फिर ये भी बेगारी सही। तो मनश्चक्रे, तो एक मन बनाया जबरदस्ती, और योग माया समावृता, फिर योग माया को बुलाया। अब खेल होगा ना, संसार में जैसे बुद्धि के द्वारा अभिनय करते हैं माइक लोग, ऐसे ही भगवान और महापुरुष योग माया के द्वारा अभिनय करते हैं। इनका खेल, इनका रमण योग माया के द्वारा होता है, और हम लोगों का माया के द्वारा होता है। इतना सा फर्क है, एक शब्द अधिक है जरा उनमें, योग माया। इसीलिए जीव के ऊपर एक आवरण है और भगवान के ऊपर भी एक आवरण है, दोनों घूंघट में है। जीव भी घूंघट में है और ब्रह्म भी घूंघट में है। जीव का घूंघट क्या? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये माया रूपी अज्ञान का आवरण है जीव के ऊपर, ये भी पर्दे में है। और भगवान के ऊपर क्या आवरण है? नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कहते मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता, भले ही उनके बीच में बैठा रहूं और लोग घूर घूर के देखते रहे, फिर भी मुझे कोई नहीं देख सकता,
क्योंकि मेरे ऊपर भी एक पर्दा है योग माया का। माया, योग माया का गंवारी अर्थ ये समझो कि जो माया का कार्य करे लेकिन योग रहे अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का कार्य करे, ऐसी पावर है एक स्पिरिचुअल, उसको योग माया कहते हैं। अज्ञान का कार्य करे लेकिन ज्ञान में गड़बड़ न हो, माया का कार्य करे लेकिन उसकी दिव्यता में गड़बड़ न हो, ऐसी एक स्थिति है जो कि भगवान और सिद्ध महापुरुषों के पास रहती है। उसी योग माया के खेल के द्वारा सारे खिलवाड़ करते हैं दोनों, और माया से परे रहते हैं। करोड़ों खून किए जा रहे हैं हनुमान जी योग माया के द्वारा, और सर्वत्र राम को देख रहे हैं प्रतिक्षण। सिया राममय सर्वत्र निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। अपना वक्षस्थल ही फाड़ डाला हनुमान जी ने, यानी राम के बिना आंखें किसको देखे। अरे हनुमान जी हो चाहे कोई महापुरुष हो, एक बार जब श्याम सुंदर को देख लिया तो क्या वो आंखें फिर और कुछ देखेंगी? असंभव। अगर और कुछ देखती है तो लोगों को भ्रम है। जैसे एक महापुरुष रसगुल्ला खा रहा है और रसगुल्ला खा करके वाह बड़ा अच्छा, सुनने वाले सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ये रसगुल्ला खाकर बड़े विभोर हो रहे हैं जैसे हम विभोर होते हैं। नहीं, तुमको धोखा है। वो रसगुल्ला खाते हुए भी श्यामानंद का अनुभव कर रहे हैं, कृष्णानंद का अनुभव कर रहे हैं, और तुम केवल रसगुल्लानंद का अनुभव करते हो। वो अपने उस आनंद से नीचे नहीं उतरे हैं। ऐसे तुम रसगुल्ला खा करके विभोर हो रहे हो रसगुल्ला की मिठास में, ऐसे वे रसगुल्ला की मिठास के अंदर व्याप्त जो परमानंद है उसमें विभोर हो रहे हैं। ये रहस्य केवल रसिक लोग जानते हैं और कोई जान ही नहीं सकता। बड़े चालाक होते हैं महापुरुष लोग, कोई नहीं पकड़ सकता, न भगवान को पकड़ सके न महापुरुषों को पकड़ सके। लेकिन सिद्धांत समझे रहो कि उनको प्रत्येक क्रिया में एक ही आनंद का अनुभव होता है। वो अपने आनंद से नीचे नहीं गिरते, और नीचे गिर जाए तो फिर आनंद क्या रहा? सदा पश्यन्त सूरया तद विष्णु परमं पदम, वेद कहता है। वो आनंद सदा के लिए मिला है ना। इसलिए योग माया के द्वारा भगवान और महापुरुष जीव कल्याण के लिए उतरते हैं, ये रीजन। वरना उनको कोई जरूरत नहीं। एक महापुरुष जो श्यामा श्याम से मिल चुका, वो फिर किसी और देखे क्यों? किसी की ओर देखे क्यों? और अगर किसी की ओर देखता है तो उसकी ओर नहीं देखता, उस ओर श्यामा श्याम खड़े हैं उनको देखता है, उसको नहीं देखता। अगर किसी की आंख भी देखता है महापुरुष तो उसकी आंख वाले को भ्रम है कि मेरी आंख को देख रहा है। ना ना, उसकी आंख में खड़े श्याम सुंदर है, उसको देख रहा है। अगर अपनी पर्सनैलिटी में रहे तो। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में रहते हुए भी जब योग माया का अवलंब लेकर के जीव कल्याण के लिए माया का कार्य करता है तो अपनी पर्सनैलिटी में तो रहता है, लेकिन साथ ही फिर सब व्यवहार करता है। जितने व्यवहार विश्व में होते हैं, बाहर का हाथ जो कुछ भी है, लेकिन उस समय भी जब क्रोध की एक्टिंग करते हुए हनुमान जी पहाड़ों को लेकर के रावण के खानदान पर फेंक रहे हैं,
ये मतलब नहीं है कि 1/100 सेकंड को भी रामानंद से अलग हो गए। त्रिभुवन विभव हे तवे व्यकुंठस स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृत्यात् न चलति भगवत पदार बिंदाल लवन विषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्य। 1/100 सेकंड को भी भगवत प्राप्ति के बाद भगवान से वियोग नहीं हुआ करता। और अगर भगवान से माने उनके शरीर से वियोग हो भी जाए तो उनके आनंद से वियोग नहीं होता, वो नित्यानंद नित्य रहेगा। तो योग माया के द्वारा भगवान या महापुरुष कोई भी तभी कोई काम शुरू करेंगे जब जीव कल्याण खोपड़ी में आएगा, वरना कोई आवश्यकता नहीं। क्षीर सागर में सो रहे हैं, योग माया कोई जरूरत नहीं। एक महापुरुष गोलोक में है, योग माया कोई जरूरत नहीं। जब मृत्यु लोक में आएगा तो यहाँ माइक जगत को देखना है, उससे बात करना है, उसकी खुशामद करना है, उसका गुलाम बनना है, उसके कल्याण के लिए। उसी की तरह सभ्य बनना है, उसी की तरह कपड़े पहनना है, उसी की तरह शब्दोच्चारण करना है, उसी की तरह सारा व्यवहार करना है कि किसी प्रकार उसको मिलाओ अपनी तरफ और मिला करके उधर पार्सल कर दो। ये 420 है, अपनी अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स है। संसार में जैसे लोग करते हैं तरकीब भिड़ा भिड़ा करके अपनी पार्टी को बढ़ाते हैं, कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट वगैरह वाले, उसी प्रकार ये महापुरुष लोग भी बड़ी चालाकी से और बड़ी मेहनत से और बड़ी सूझबूझ से, बड़ी सावधानी से एक जीव को ईश्वर की ओर मुखातिब करते हैं। उनका वो प्रयास इतना कठिन है कि सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते उसको, महापुरुष और भगवान दो ही समझते। कितना कठिन है वो वर्क, क्योंकि जिसको कोई मतलब नहीं, वो किसी के सामने खड़ा हो, जरा मेरी बात सुन लीजिए, आपकी तारीफ, अरे ऐसे बड़े आए आपको अपनी बात सुनाने के लिए, अच्छा सुना लीजिए, सुनाया, देखा, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है, हमको ज्ञान बता रहा है। महापुरुष तो गए आपके कल्याण के लिए और आपने घूर कर देखा बड़ा महापुरुष बनता है। ये हम लोगों का हाल है, लेकिन फिर भी महापुरुष ये सब बर्दाश्त करता है, अनजान बन करके उसको भुला देता है। जीव है, सोचेगा ही ऐसा, इसका तो अपना धंधा ही है, अपन लगे रहो इसके पीछे। अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा एक बार सोचा, 2 बार सोचो, 10 बार सोचो, फिर तो ठीक ठीक सोचोगे, हम आशा करते हैं तुमसे। इतना कठिन व्यापार है, क्योंकि अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई बुद्धि है, उससे कैसे आशा की जा सकती है एक स्पीच दिया और सब काम बन गया। ऐसे अधिकारी जीव कहां मिलेंगे? तो उसी योग माया के द्वारा जब जीव कल्याण का प्रश्न आता है तो भगवान अवतार लेते हैं। चलो जी, सबके बाप अब बेटे बनो, आई मुसीबत, अब बुरे दिन आए, अब नंद कुमार बनो, दाशरथी बनो, अब चलो बेटे बनो। सबके बाप बेटे बने, कितना बुरा दिन है, सोचो जरा। क्या पोजीशन थी? जो परम पिता है वो एक साधारण से हीर का बेटा बनने जा रहा है, और ऐसे बढ़िया ढंग से बनेगा, कोई ताड़ न सके, कोई जान न सके, यहां तक कि जिसका बेटा बनने जा रहा है उसको भी न मालूम होने पाए। इतना बड़ा कमाल, वही योग माया। लेकिन उसको वरदान दे रखा है कि तुमको बता देंगे, तुम किसी को बताना मत। बता दिया देवकी को, सामने प्रकट हुए, आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, 4 भुजा से प्रकट हुए सामने। देखो मैं आ गया हूं, आए जीवात्मा, मैं तेरा पिता आया हूं, मेरे पिता आए हो,
मैंने तुम्हें पिता रूप में कब मांगा था, मैंने बेटा रूप में मांगा था। अरे तो बाबा वो भी कर दूंगा, पहले बता तो दूं मैं कौन हूं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आऊंगा बेटा बनकर, तो जब तक मैं बताऊं ना कि हेलो मैं आ गया, तब तक सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। लो मैं बता रहा हूं कि मैं आ गया, अच्छा ठीक है आप आ गए, आपको नमस्कार, लेकिन अब बेटा बन जाओ। जय शिशु लीला, अब भय प्रकट कृपाला बंद करो। जय शिशु लीला, तो प्रभु मुस्काना। आई योग माया, कदम कदम पर योग माया को बुलाना पड़ता है भगवान और महापुरुष को, वरना कोई काम ही नहीं हो सकता माइक जगत में। फिर तो अपनी समाधि में लीन रहेंगे वो, न किसी की ओर देखेंगे, न बोलेंगे, न कोई बात कर सकेंगे। तो प्रभु मुस्काना, मुस्कुराए, ये इशारा, योग माया आओ। अब रोना भी पड़ेगा हमको, अब सब कुछ करना पड़ेगा। जब बेटे की एक्टिंग करना है, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा रोता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार रोना है, कोई स्त्री भाप न सके कि रोना नहीं, ये एक्टिंग है। बताओ, तुरंत के पैदा हुए बच्चे की आवाज कोई विश्व में बना सकता है? बड़ी उम्र वाला कैसे बनाएगा? नहीं बन सकता उससे। इसलिए ऊंची उम्र के बन जाओ। तुरंत के पैदा हुए बच्चे की उम्र के वैसे ही कोमल, उसी प्रकार के भोदू भट्ट स्वरूप में बन जाओ। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान, तुम्हारे बुरे दिन आए, योग माया से बनना पड़ा। और वहां से लेकर और 11,000 वर्ष तक रामावतार में, 100 वर्ष तक कृष्णावतार में एक एक क्षण योग माया से काम करना पड़ा, जो कि जीव कल्याण करना है। अगर जीव कल्याण न करना हो, योग माया के पर्दे में बैठे रहो, कोई काम नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जैसे माया से पृथक होने पर जीव समाधि में लीन रहता है, ऐसे ही योग माया का जब वर्क नहीं करेगा भगवान और महापुरुष, तो समाधि में पड़ा रहेगा, अपने श्यामानंद ब्रह्मानंद में पड़ा रहेगा। और जब वर्क करने आएगा तो उसको योग माया को बुलाना पड़ेगा। तो उस योग माया से फिर वो माइक कार्य करता है। और जितने माइक जीव है अनंत ब्रह्मांड के, एक लाइन से खड़े कर दिए जाएं और सब कहेंगे माइक है राम, माइक है श्री कृष्ण, माइक है। इसकी प्रत्येक क्रिया माइक है, क्योंकि हम भी उसी प्रकार क्रिया करते हैं जिस प्रकार की ये करता है। सबको कंप्लीट शंका, डाउट। इसलिए रामावतार कृष्णावतार में सिवा महापुरुषों के एक भी नहीं पहचान पाता, एक भी नहीं जान पाता। जितना वो चमत्कार दिखाते हैं उतना ही लोगों को भ्रम होता है। हमारे संसार में लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, तो श्री कृष्ण ने कहा चलो ये भी दिखाओ एक अवतार में। रामावतार वगैरह में तो चमत्कार 1-2 बार ऐसे दिखा दिया था प्राइवेट। अरे कौशल्या को दिखाया तो कौन जनता देख रही है कि ये भगवान के अवतार है, 4 भुजा से आए थे। अरे आपके घर में कोई स्त्री कहे कि ये लड़का है ना अपने जो हुआ है, हाँ ये 4 भुजा से पहले आया था। 4 भुजा से आया था, बेवकूफ कहीं, हमको बेवकूफ बनाती है। 4 भुजा से आया था, ये भगवान की अम्मा बनने जा रही है। अगर कौशल्या किसी से कहे होंगी, यही उनको उत्तर मिला होगा। और अगर ये उत्तर नहीं मिला होगा तो फिर वो भी महापुरुष होगा, वो जानता होगा कि हाँ मुझे मालूम है तुम्हारे यहाँ कौन आए। अन्यथा भला कोई जीव इतनी बड़ी बात कैसे मान लेगा? अपना बेटा अगर घोर गोबर गणेश हो तो भी कोई माँ उससे अच्छा किसी के बेटे को मानने को तैयार नहीं। अपने कुरूप बेटे को देखने में जो माँ को आनंद मिलता है, चिपकाने में, चूमने में जो आनंद मिलता है, वो दूसरे के बच्चे के देखने में नहीं मिलता। लेकिन आश्चर्य सबको हो रहा है ब्रज में कि अपने अपने बच्चों को फेंक करके
ये सब नंदन को देखने के लिए क्यों परेशान है? सवेरा हुआ कि बहाना ढूंढ ढूंढ करके अनेक प्रकार के ब्याज से, छल से और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लाइन चली जा रही है, चाहे वो लड़की हो, चाहे युवती हो, चाहे बूढ़ी हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अपना बच्चा छोड़ करके दूसरे के बच्चे को देखने के लिए व्याकुल है। ये कुछ स्वाभाविक आकर्षण है। इसीलिए एक महापुरुष ने कहा था, त्वं चुंबकोऽसि माधव नूनम नूनम लौहमयी नूनमंगना जाति। ऐसा लगता है कि आए श्री कृष्ण तुम चुंबक, और जितने ब्रजवासी हैं ये सब लोहे के हैं, इसीलिए तुम जिधर जाते हो सब खींचे चले जाते। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मतलब नहीं, गरज नहीं, खामखा लोग भागे जा रहे हैं पीछे पीछे तुम्हारे। ऐसा लगता है तुम चुंबकोऽसि माधव लौहमयी नूनमंगना जाति। जहां जहां तुम जाते हो वही वही सारे लोहे खींचे चले जाते हैं अपने आप। क्योंकि भगवान और महापुरुष ये दोनों ऐसे चुंबक हैं कि आपका अंतःकरण जितनी मात्रा में शुद्ध होगा उतने आप खींचेंगे। जैसे एक चुंबक होता है, उसको बीच में रख दो और चारों ओर सुई रख दो, एक गोलाई में डिस्टेंस एक रहे, लेकिन सुइयों में यह अंतर रहे। एक सुई बिल्कुल लोहे की क्लीन, एक सुई में 1% मैल, एक में 10% मैल, एक में 50% गड़बड़, एक में 90% गड़बड़। ये गड़बड़ियों की लिमिट अलग अलग रहे। ऐसा करके देख लो तो उसमें यह होगा कि जो सुई प्योर लोहे की है चट आके चिपक जाएगी, और जितने जितने परसेंट आगे मैल है या और धातुएं मिली है सुई में, उतने उतने वो देर में चुंबक की ओर खींचेगा, और नजदीक चुंबक आएगा तब खींचेगा। कुछ ऐसी भी सुइयां होंगी जो वहां चुंबक मिला दो तो भी खड़ी रहेगी अपनी जगह पर उसमें कोई असर नहीं होता है। यानी जो पापवंत कर सहज स्वभाव वो नहीं जा सकता। तो रामकृष्ण कितने ही प्रयत्न करें स्वयं खड़े होकर के गोद में बैठ करके उसके, लेकिन वो कहता है पकड़ लो इस छोकरे को। कहता है दुर्योधन पकड़ लो इस छोकरे जादूगर को, ये जादूगरी दिखाने आया है यहां पर। जब पकड़ने गए नहीं पकड़ पाए, फिर जादूगरी दिखाया इसने, तो विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण ने। तब मुस्कुराया दुर्योधन और कहा उसने, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अरे अरे मैं तुमको जानता हूं अच्छी तरह से, तुम भगवान हो, ये चमत्कार क्यों दिखा रहे हो? मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हारी मंशा नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूं। तुम हृदय से घुमा देते हो कि मेरी बात मत मानना, मुझे महाभारत करना है। अगर तुम मेरी बात मान गए और मेरा राजदूत बनना सफल हो गया तो 5 गांव मिल जाएगा पांडवों को, सारे मक्कार बने रहेंगे भारतवर्ष। हमें मक्कारों को समाप्त करना है ना, इसलिए मैं तुमको जानता हूं, लेकिन सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध किए सुई के अगले भाग यानी लोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। 5 गांव की बात तो बहुत दूर की है। तुम गाय के चरवाहे पॉलिटिक्स नहीं जानते। अरे 5 गांव दे दे। देखो एक कंपनी इंग्लैंड की इंडिया में आई थी व्यापार करने, और यहाँ सारे देश पर इतने साल तक हुकूमत करती रही, तो फिर मैं 5 गांव दे दूं और धीरे धीरे तुम 10 गांव वालों को मिलाओ, फिर 100 गांव वालों को मिलाओ और हमारी मुसीबत कर दो।
इसलिए सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं थे। चले जाने से खिसिया करके ठाकुर जी लौट आए। सोचो अगर उस समय आप लोग भी तो रहे होंगे ना, और बड़े बड़े महात्माओं ने कहा होगा श्री कृष्ण भगवान है, अच्छा अच्छा आपकी देखना है भगवान कैसे है, राजदूत बन के गए, देखो क्या करके आते हैं। तो भाई क्या हुआ? वो तो बिल्कुल नहीं मानता, कहता है सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तुम लौट आए, क्या करते? देखा है भगवान है। अरे भगवान होते तो अंदर से घुमा देते, दुर्योधन के अनंत ब्रह्मांड उलट जाए, दुर्योधन की खोपड़ी भी क्या लड़ा। अरे जिसके मुस्कुराने से अनंत ब्रह्मांड बनता है, जिसके भाव के नचा देने से अनंत ब्रह्मांड का प्रलय होता है, वो एक आदमी के दिमाग को न घुमा सके। अरे साधारण पॉलिटिशियन कूटनीतिज्ञ लोग कितने बड़े बड़े काम कर जाते हैं हमारी दुनिया में, तो फिर भला बताओ कि सर्वशक्तिमान भगवान ये न करे और हम उसको भगवान मान ले? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग भी वहां थे, हम लोगों ने कहा है, हम तो पहले ही कह रहे थे, ऐसे ही दो चार बाबा है अपने यहाँ खपती लोग, दुर्वासा वगैरह, ये उड़ाते रहते हैं कि ये भगवान है भगवान है भगवान है। आखिर अपने भी अकल रखो, पढ़े लिखे हो, सोचो ऐसे कहीं भगवान हुआ करते? अरे भगवान होते तो फिर ऐसा कैसे होता? उनको पहले से पता होता अगर भगवान होते कि वो मानेगा ही वहां क्यों इंसल्ट कराने जाओ, चलो यही सही। अरे भगवान अपनी पावर नहीं भी लगाते, मान लो लगाना चाहते तो जान तो सकते थे भगवान पहले से कि हाँ वहां बेकार है जी, वो माने वाले गाय नहीं, तो पांडवों से कहते थे कि भाई किसी और को भेज दो, भाई अपन को छुट्टी नहीं है, अपने पेट में दर्द है। अरे कोई बहाना तुमको नहीं जाना है तो बड़ी शान से गए, हाँ हाँ जा रहे हैं, और समझाने के लिए बड़ा लेक्चर दिया बाकायदा, और बड़ी बड़ी पावर दिखाया, अपनी विराट रूप दिखाया, दिव्य दृष्टि दिया उसको, वरना दिखता कैसे हो विराट रूप? जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के विराट रूप दिखाया था, ऐसे ही इतनी मेहनत किया लेकिन साथ बेकार गया। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर विराट रूप दिखाया तो वो तो बेचारा तैयार हो गया युद्ध के लिए, और दुर्योधन को दिखाया तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, चले जाओ। तो योग माया वाले कार्य देखने में माया के समान होते हैं। भक्त हे तू भगवान प्रभु राम धर्यु तनु भूपो, अब किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। ठीक प्राकृत आदमी की तरह, माइक व्यक्ति की तरह उनकी सारी लीलाएं होती हैं। तो उन लीलाओं को देखकर कोई ये कल्पना करेगा मायातीत? एक भी राम लीला श्याम लीला को उठा लो, जब से पैदा हुए तब से लेकर आखिर तक, तुम्हें कहां मिलेगी भगवत्ता? और अगर किसी एक के साथ भगवत्ता दिखाया भी तो उसके प्रमाण को सब कैसे मान लेंगे? सब कहेंगे हमको भी दिखाओ अपना विराट रूप को, हम चाहे कि तुम भगवान हो। तो भगवान कह देंगे तुम अधिकारी नहीं हुए। अधिकारी नहीं हो, दिखाना तो आता नहीं, भगवान तो है ही नहीं, कह दिया अधिकारी नहीं। अरे अगर तुम भगवान हो तो अधिकारी भी बना दो, क्या बड़ी बात तुम्हारे लिए है? भाई ऐसा कानून नहीं है, ऐसा कानून नहीं है, न करना हुआ तो 50 बहाने। तो हम लोग उस समय में भी ऐसी सब बातें करते रहे हैं। जब जब अवतार होते हैं अपने दो चार बैठ करके मीटिंग करके और खिल्ली उड़ा करके आप चल लिए लेफ्ट राइट क्विक मार्च। अरे कितने भगवान के अवतार आए चले गए जी, हम अपने जहां के तहां खड़े रहते हैं, अपने में कोई परिवर्तन नहीं। और अगर थोड़ी सी सुई हिली भी, जरा सी हिल गई फिर खड़ी हो गई। जरा सा दिमाग में आया भी यार बात जरूर कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ बात जरूर है, लेकिन क्या बात है कुछ नहीं जी। बड़ी शक्तियों को देखकर नारकी जीव भी एक बार हिल जाता जरूर है, यार बात जरूर कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ बात जरूर है। मैं एक हंसी की बात बताऊं, भगवान महापुरुषों की छोड़ दो, मैं अपनी बात बताऊं, अपनी बीती। एक बार भरतपुर में हमारा लेक्चर हुआ,
यहाँ कई लोग बैठे हैं जो वहां थे उस समय। तो लेक्चर के बाद में जुलूस निकाला गया हमारा। तो एक बार रायगढ़ में भी निकल चुका था जुलूस उसी प्रकार का। तो मैंने माइक सामने रखवा लिया। मैं जुलूस में इससे नहीं चलना चाहता कि बैठे हैं जगत गुरु जी पत्थर की मूर्ति की तरह। तो मैंने कहा भाई मैं तो कीर्तन करता चलूंगा, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा पत्थर की मूर्ति की तरह। ऐसे शर्म लगती है एक तो, फिर हमारा नेचर गंभीरता का है। गंभीरता से बैठना 2 मिनट खलता है हमको। जबरदस्ती 3-4 घंटे 5 घंटे सारे बाजार में बैठे हैं बिल्कुल इस प्रकार से। तो कोई 100 वर्ष का बूढ़ा हो, बहुत ही ऐसा कोई एक्टिंग वाला आदमी हो, कष्ट होता है। तो मैंने कहा मेरे सामने माइक रखो, मैं तो कीर्तन करूंगा। तो मैं कीर्तन करता हुआ चला, और जब पहले मैं बोलूं बाद में कई हजार लोग बोले, गोपीचंद वल्लभ श्याम। तो ऐसा कुछ बन गया भगवान नाम के कारण कि जो बड़े बड़े पेट वाले सेठ लोग थे सब नाचने लगे एक तरफ। यानी कई हजार लोग सड़क पर, एक ऐसा दृश्य जो कि हिस्ट्री में न हुआ हो, किसी को होश ही नहीं मैं कौन हूं क्या हूं, सब नाच रहे हैं। तो एक मस्जिद आई, तो मस्जिद के सामने नमाज पढ़ के लौटने वाले मुसलमान 100, 200, 500 खड़े थे। तो उन लोगों ने कहा, और सत्संगियों ने सुना, मैंने नहीं सुना, मैं तो ऊपर था और मैं कीर्तन करा रहा था। तो उन्होंने कहा यार इनके यहाँ जो श्री कृष्ण का ये सब कहा जाता है, ये सब भागे भागे घूमे थे उनके पीछे, बात कुछ सही जचती है। इनके यहाँ हिंदुओं के यहाँ जो श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि लोग ऐसे ऐसे भागते थे उनके पीछे, ऐसे दीवाने हो जाते थे, कुछ ठीक लगता है। देखो नहीं किसी को होश ही नहीं, नाच रहे सड़क के ऊपर सब, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े ऑफिसर, किसी को होश नहीं। तो उस कृष्णावतार में जो कुछ हुआ है वे ठीक ही लिखा होगा। फिर यानी उन मुसलमानों को इस वर्तमान इन लोगों के नाच गान और इस विभोर अवस्था के देखने पर ये आइडिया हुआ कृष्णावतार में जो कुछ बात कही गई है बात तो ठीक लगती है, ऐसा हुआ होगा जरूर। वो ऐसा अनुभव हो जाता है। तो योग माया के द्वारा भगवान रास करते हैं, यानी मन बनाते हैं, फिर जीवों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ये विरोधाभास भगवान ने जीव कल्याण के लिए किया। वो यहाँ पर प्रकरण है शरद चंद्र उत्फुल्ल मल्लिका ऋतु बसंत रिझवान। बोलो बोलो बोलो, नाटक हो गया।